नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। इतिहास खुद को दोहराता है। बिहार की राजनीति में पुरानी कहावत फिर सही साबित हो रही है। बीते 25 नवंबर को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस किया है। यह वही बंगला है जहां लालू प्रसाद यादव का परिवार पिछले 20 साल से रह रहा था। राजद इसे नीतीश का बदला बता रहा है, लेकिन इस विवाद और पूरे मामले की हकीकत उल्टी है। बिहार की राजनीति के जानकारों के अनुसार वास्तविक तथ्य तो यह है कि 1990 के दशक में लालू यादव ने नीतीश कुमार को न सिर्फ एक बार बल्कि 2 बार बेघर कर दिया था। कहा जा रहा है कि आज जब नीतीश सत्ता में है तो वही चक्र घूम गया है। साफ है कि बिहार में सरकारी आवास या सरकारी बंगले की यह कहानी बिहार की सियासत के उतार चढ़ाव को बता रही है, जहां दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। लेकिन इस मामले में जो कहा जा रहा है वह सच नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बदले नहीं बदलाव और उदारता की राजनीति की है। लेकिन पहले बात उस वाक़े की जब नीतीश कुमार को लालू यादव ने बेघर करने में अपनी भूमिका निभाई थी। बता दें कि 1990 में बीपी सिंह की सरकार गिर गई थी तो नीतीश कुमार को दिल्ली छोड़कर पटना लौटना पड़ा। पटना पहुंचे तो सरकारी सर्किट हाउस या गेस्ट हाउस में रुकना चाहते थे, लेकिन लालू सरकार ने साफ मना कर दिया। एक मुख्यमंत्री का पुराना साथी होने के बावजूद इतनी छोटी सुविधा न मिलना नीतीश कुमार के लिए अपमान था। मजबूरी में नीतीश कुमार को निजी ठिकाना ढूंढना पड़ा। जाहिर है कि यह घटना बिहार के राजनीति के इतिहास में दर्ज है। इसके बाद लालू यादव की सत्ता केंद्रित रणनीति ने नीतीश कुमार को अलग थलग कर दिया। नीतीश कुमार को लगा कि लालू यादव उन्हें दिल्ली में ही रखना चाहते हैं ताकि बिहार में चुनौती न दें। ऐसे में यह घटना बताती है कि निजी दोस्ती ने नीतीश कुमार को राजनीतिक परेशानियों से कैसे बचाया। मुख्यमंत्री बनते ही नीतीश कुमार को एक अन्य मार्ग का आधिकारिक बंगला मिल गया और बीते 2 दशक में कुछ महीने छोड़ दें तो यह इस बंगले में अस्थायी रूप से हैं। नीतीश कुमार 2005 में सत्ता में आए तो उन्होंने बदला लेने के बजाय उदारता दिखाई। राबड़ी देवी को एक अन्य मार्ग से हटना पड़ा तो नीतीश कुमार ने 10 सर्कुलर रोड का बंगला अलॉट करवा दिया। लेकिन असली कदम 2006 में उठाया जब नीतीश ने सरकारी नियम बदले और पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी आवास की सुविधा दी। इसका सीधा फायदा लालू यादव और राबड़ी देवी को मिला। वे 19 साल तक 10 सर्कुलर रोड में रहे, जो आरजेडी का राजनीतिक केंद्र बन गया। यह सीएम नीतीश की राजनीतिक परिपक्वता थी कि उन्होंने पुरानी करवाहट भुलाकर सहयोग का रास्ता चुना। नीतीश कुमार ने कहा था, राजनीति में दुश्मनी लंबे समय तक नहीं चलती, लेकिन लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए वर्ष 2019 में पटना हाईकोर्ट ने इस नियम और व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला देना सार्वजनिक धन का दुरुपयोग है। कोर्ट के इस फैसले के बाद आवंटन के नियम बदल गए। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की भारी जीत के बाद नीतीश सरकार ने राबड़ी को हार्डिंग रोड का 39 नंबर नया बंगला अलॉट किया, लेकिन पुराना बंगला खाली करने का नोटिस 2019 के हाईकोर्ट के फैसले के तहत है, न कि व्यक्तिगत दुश्मनी का। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर आवंटित था, लेकिन अब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से उनको 39 हार्डिंग रोड का शानदार बंगला आवंटित हुआ है। अगर आप नए साल में जमीन या फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे हैं तो जेब ढीली करने के लिए तैयार रहिए। जनवरी 2026 से पटना समेत पूरे जिले में जमीन रजिस्ट्री 3 गुना तक महंगा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दरअसल जिला निबंधन कार्यालय में चर्चा है कि नए साल से यानी नया सर्किल रेट यानी मार्केट वैल्यू रेट MVR लागू होने की संभावना है। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्री की लागत कई गुना बढ़ सकती है। आपको बता दें कि पटना जिले में MVR संशोधन की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। खासकर पटना नगर निगम के सभी 75 वार्डों में जमीन और फ्लैट की कीमतों का नया मूल्यांकन जारी है। वहीं नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अंतिम चरण का सर्वे चल रहा है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद नया सर्किल रेट लागू किया जाएगा। जिला निबंधन कार्यालय में चर्चा चल रही कि इस बार का संशोधन बड़ा होने वाले हैं। कई इलाकों में मौजूदा सर्किल रेट और बाजार मूल्य में भारी अंतर पाया गया है। अनुमान है कि 200 से 300 रुपये प्रति वर्ग फुट तक का इजाफा हो सकता है। कुछ जगहों पर रजिस्ट्री 3 गुना तक महंगी होने की भी संभावना है। हालांकि कितनी बढ़ोतरी होगी यह लागू होने के बाद ही पता चलेगा। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष अब गया जी सीट से बीजेपी के 9 बार के विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार होंगे। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान उन्हें सदन का अध्यक्ष चुन लिया गया। बड़ी बात यह है कि उन्हें सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया, यानी वो निर्विरोध बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।
लेकिन इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने चुटीले अंदाज से सदन के सदस्यों को गुदगुदा दिया। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर का चुनाव होते ही सदन में एनडीए के सदस्यों ने जय श्री राम का नारा लगाया। प्रेम कुमार 18वीं विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद एनडीए विधायक दल के नेता और सीएम नीतीश कुमार और नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव खुद प्रेम कुमार को लेकर आसन तक लाए। चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप के बाद ये लोकतंत्र की बेहद ही सुंदर तस्वीर बन गई। इसके बाद जब प्रेम कुमार स्पीकर की सीट पर बैठे तो सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों अपनी अपनी सीट पर आकर बैठ गए। इसके बाद स्पीकर प्रेम कुमार ने सबसे पहले बोलने के लिए सीएम नीतीश कुमार को आमंत्रित किया। सीएम नीतीश कुमार ने सबसे पहले डॉक्टर प्रेम कुमार को 18वीं विधानसभा का अध्यक्ष बनने की बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं सभी दल के नेताओं को अध्यक्ष के निर्विरोध निर्वाचन के लिए बधाई देता हूं। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा, मैं तो अनुरोध करूंगा कि जरा एक बार खड़ा होकर अध्यक्ष जी को प्रणाम कर दीजिए। इसके बाद कुछ विधायकों को चंद सेकंड उठने में देर हो गई तो सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि एक खड़ा हो ना भाई। वैश्विक बाजार में लगातार दूसरे दिन कच्चे तेल की कीमतों में उछाल दर्ज किया गया। उसके बाद देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई, जबकि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में तेल के दाम स्थिर बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में WTI क्रूड के दाम $0.19 यानी 0.32% बढ़कर $59.51 प्रति बैरल पर पहुंच गए, जबकि ब्रेंट क्रूड का भाव $0.14 यानी 0.22% महंगा होकर $63.31 प्रति बैरल हो गए। वहीं गुरुग्राम में पेट्रोल 13 पैसे महंगा होकर 101.3 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है, जबकि डीजल का भाव 39 पैसे चढ़कर 88.29 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं भुवनेश्वर में पेट्रोल डीजल क्रमशः 24-23 पैसे महंगा होकर 101.35 और 92.92 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। जयपुर में पेट्रोल 10 पैसे महंगा होकर 104.72 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल 9 पैसे बढ़कर 90.21 रुपये प्रति लीटर हो गया है। जबकि पटना में पेट्रोल का भाव 30 पैसे बढ़कर 105.53 तो डीजल 28 पैसे चढ़कर 91.77 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। राजधानी में सर्दी तो शुरू हो गई है, लेकिन सब्जी खरीदने वाले के चेहरे पर पसीना अभी भी बना हुआ है। शादी का सीजन, दियारा और जल्ला क्षेत्रों में पानी भरने और कम होती सब्जियों की आवक ने इसका भाव और बढ़ा दिया है। पहले 30-40 रुपये में मिलने वाली हरी सब्जियां अब 60 से 80 रुपये किलो में बिक रही है। दुकानदार बताते हैं कि बेमौसम बारिश और जल जमाव से दियारा इलाके की फसलें खराब हो गई है, जिसके चलते आपूर्ति घट गई है। नतीजन हर घर में थाली का जायका और जेब पर असर दोनों साफ दिख रहा है। हालांकि महंगाई से परेशान लोग अब विकल्प तलाशने लगे हैं। कई परिवारों ने हरी सब्जियों के जगह राजमा, चना, मूंग, दाल और मटर जैसी वस्तुओं को थाली में बढ़ा दिया है। आलू का चोखा और दाल का तड़का कई घरों में सब्जियों की कमी की भरपाई कर रहा है। दूसरी ओर नॉनवेज की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है। लोगों का कहना है कि जब मेथी, बथुआ और सरसों का साग 150 रुपये किलो मिल रहा है और इसी कीमत पर मछली, चिकन भी उपलब्ध हैं, तो ऐसे में कई परिवार नॉनवेज को अधिक किफ़ायती विकल्प मान रहे हैं। कुल मिलाकर सब्जियों की बढ़ती कीमतों न सिर्फ रसोई का बजट गड़बड़ा दिया है, बल्कि आम लोगों की थाली का स्वाद भी बदल दिया है।